शिवरात्रि का पर्व है। शिवरात्रि के पर्व पर मैं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा उनकी आत्मा, सभी की आत्माओं का कल्याण करें और सभी को अच्छे कर्म करने के प्रेरित करें, जिससे कि उनका जीवन सुखमय हो। आज इस परम धाम चैनल में शिवरात्रि के पर्व पर मैं अपने ब्रह्मा कुमारी संस्था से पिछले 2014 से जुड़ने के तत्पश्चात जो अनुभव हुए हैं, उसके आधार पर आज अपना ये पहला वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है कि परमात्मा शिव से कैसे जुड़े। वो परमात्मा शिव से जुड़ने से पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया क्या है, संसार क्या है। इस संसार में दो कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट है लौकिक, दूसरा कंपोनेंट है पारलौकिक। तो लौकिक दुनिया में जो है, इसको हम भौतिक दुनिया भी कहते हैं। इस भौतिक दुनिया में जो कि लौकिक है, इसमें जो चीजें हमें दिखती हैं, जिन चीजों को हम छूते हैं, ऐसी सभी चीजें जो है इस लौकिक दुनिया के अवयव है। तो जैसे कि हमारा शरीर है, ये हमारे सामान है, जैसे वनस्पतियां है, मकान है, गाड़ियां है, या वो सभी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और ये सब चीजें हैं। तो देखा जाए तो इस लौकिक दुनिया में जितनी भी भौतिक चीजें हैं, ये सभी जो है नाशवान है। एक कहावत है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। तो जगत मिथ्या, इसको समझने का आवश्यकता है। जगत मिथ्या मीन्स शून्य है। तो शून्य को कैसे अनुभव कर सकते हैं? जैसे संसार में जन्म और मृत्यु है, सुख और दुख है, प्रेम और घृणा है, दिन और रात है। इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं, विरोधाभासी चीजें हैं। तो अगर इन सबका जो है योग कर दे तो शून्य आएगा। मतलब सृजन भी है और विनाश भी है। तो सृजन और विनाश को जोड़ दे तो शून्य होता है। इसलिए कहा गया है कि संसार में सब चीजें मिथ्या है, क्योंकि वो नाशवान है। तो सृजन होके फिर उनका नाश होता है, इसलिए इसको मिथ्या कहते हैं। तो सत्य क्या है? सत्य जो है पारलौकिक में, जो जब हम महसूस करते हैं, जैसे पारलौकिक में जो भी चीजें हैं वो सब भौतिक नहीं होती हैं, वो सब एहसास की होती है, एनर्जी बेस्ड होती है, वाइब्रेशन बेस्ड होती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर चेतना, ध्वनि, लाइट, हवा, ये सब हम महसूस करते हैं। इनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो ये सत्य है। तो मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है, जिसको कुछ लोग चेतना कहते हैं, ये पारलौकिक का कंपोनेंट है। तो इस जैसे कंप्यूटर होता है, लेमैन की भाषा में अगर समझना हो, जैसे कंप्यूटर होता है, उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो जब तक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों नहीं होंगे, तब तक कंप्यूटर से हम कोई काम नहीं ले सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अलग अलग चीजें, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम कार्य कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में दो चीजें हैं। लौकिक में शरीर है जो कि नाशवान है। शरीर के गुण जो है विनाशकारी जो होते, विनाशकारी होते, मतलब ये नष्ट हो सकता है। इसके गुणों में घृणा है, ईर्ष्या है, विनाश है, ये सब चीजें होती है। और जबकि आत्मा जो है, जो कि पारलौकिक का कंपोनेंट है, जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये सत्य है, इसीलिए आत्मा को हम सत्व प्रधान कहते हैं। जब आत्मा को सत्व प्रधान कहते हैं, तो आत्मा के जो गुण होते हैं वो 7 गुण होते हैं, जो कि सत्य पे आधारित होते हैं। जबकि शरीर के जो गुण होते हैं वो सब नाशवान होते हैं। तो आत्मा के 7 गुण जो होते हैं, सर्वशक्तिमान गुण होता है। आत्मा सर्वशक्तिमान होती है, ज्ञानवान होती है, पवित्र होती है, प्रेम स्वरूप होती है,
शांति स्वरूप होती है, प्रसन्नता वाली होती है जिसमें कि सुख मिलता है, और आनंद स्वरूप होती है। तो ये सब आत्मा के गुण होते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब हमने संसार को जान लिया है तो यहाँ शरीर और आत्मा दो चीजें हैं, तो अब बात आती है कि जैसा कि टॉपिक परमात्मा शिव से कैसे जुड़े। तो इससे पहले ये विचार करने का विषय है कि परमात्मा शिव से जुड़े क्यों, जुड़ने की आवश्यकता क्यों है। तो परमात्मा शिव से जुड़ने का एक मुख्य कारण ये है कि परमात्मा शिव से जुड़ने से अपने जीवन में, मनुष्य के जीवन में सुख शांति आती है और परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। और जब परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है तो हम सभी लोगों का कर्म अच्छा होता है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि हम क्या है, हम शरीरधारी आत्मा है और शरीर हमारा वस्त्र है जो कि समय समय पर बदलना निश्चित है, जिसको कि हम लोग मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु बेसिकली देह परिवर्तन की स्थिति है और कुछ नहीं है। अतः आत्मा तभी शरीर धारण करती है जब उसे अपने कर्म का खाता चुकता करना होता है। हम इस संसार में क्यों आए हैं ये सोचनीय विषय है। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें अपने पूर्व जन्म के संस्कार स्वरूप कर्म करने एवं जन्म के पूर्व जन्म के प्रारब्ध को चुकता करने आए हैं। तो परमात्मा शिव से क्यों जुड़े, इसका तो हमें जवाब मिल गया। अब हमें जानना है परमात्मा शिव है क्या। जैसे हम लोग देहधारी हैं, अपने पिता को पहचानते हैं कि जैसा हमारा शरीर है वैसे हमारे पिता का शरीर है, उसी तरह परमात्मा शिव को हमें पहचानने की आवश्यकता है। परमात्मा शिव है क्या? तो परमात्मा शिव हम सभी आत्माओं के परम पिता है। वो देह रहित है, निराकार है, बिंदु स्वरूप है, सत्य है और सुंदर है। ये कहावत है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वो सुंदर है, जो सुंदर है वो कल्याणकारी है। तो अपने सनातन में ये परंपरा रही है सत्यम शिवम सुंदरम कॉन्सेप्ट पे कार्य करने की। तो परमात्मा शिव अवगुण रहित सर्व आत्माओं के पिता है, हम सभी उनकी संतान है। तो आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है? जैसे लौकिक में मृत्यु होने पर ये देह नष्ट हो जाती है और आत्मा शरीर छोड़कर मृत्यु लोक से चली जाती है। ये संसार का मृत्यु लोक है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों वाइब्रेशन बेस्ड है, प्रकाश रूप है, लाइट होते हैं। तो जैसे लौकिक में पिता के गुण संतान में आते हैं, वैसे पारलौकिक में परमात्मा के गुण जो है वो आत्मा में आते हैं। तो परमात्मा शिव से कैसे जुड़े, अब ये मुख्य बिंदु हमारा है कि परमात्मा शिव से हम कैसे जुड़े। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भौतिक संसार में चीजों में जड़ता होती है, भारीपन होता है। अतः सांसारिक वस्तुओं की याद में हम जितना रहेंगे उतना ही जड़ता, भारीपन बढ़ता जाएगा। और जो कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होता है, तो पृथ्वी पे संसार में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आत्मा में भारीपन होता है। और चूंकि आत्मा जो होती है वो लाइट स्वरूप होती है, उसका वेट लाइट होता है, अतः आत्मा जितना सांसारिक चीजों में जुड़ती जाएगी उतना ग्रेविटी की वजह से उसमें भारीपन आता जाएगा। और जितना भारीपन आता जाएगा उतना आत्मा तमो प्रधान होती जाएगी। और अगर आत्मा को जब हम ये महसूस करते हैं कि लाइट स्वरूप है, तो इसका संसार से जितनी हम वृत्ति करते जाएंगे उतनी हमारी आत्मा की जड़ता कम होती जाएगी और हल्की होती जाएगी। योग करते समय केवल बिंदु स्वरूप आत्मा को भ्रकुटी में महसूस कर बिंदु स्वरूप परमात्मा पर कंसंट्रेट करें। तो इस दौरान बहुत से विचार आएंगे, उनको ध्यान नहीं देना है, केवल दृष्टा भाव रखना है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भीड़ में गाय अपने बच्चों को ढूंढ लेती है, उसी प्रकार परमात्मा को महसूस कर आत्मा स्वरूप बनकर, आत्मा मीन्स लाइट स्वरूप बनकर परमात्मा धारण में रहने से अनावश्यक सांसारिक आसक्तियों से बच सकते हैं और हमारा कर्म अच्छा होगा। तो परमात्मा शिव से जब जुड़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को जब हमें समझ में आ जाता है तो इसके लिए हमें करना क्या है। इसके लिए हमें परमात्मा शिव से जुड़ने के लिए निराकार बिंदु स्वरूप परमात्मा के प्रेम में मगन रहने की आवश्यकता है।
दूसरा इसके लिए जरूरी है कि योग करते समय केवल बिंद स्वरूप आत्मा को भ्रकुटी में महसूस कर बिंद स्वरूप परमात्मा पर कंसंट्रेट करें। तो परमात्मा शिव से जुड़ने के लिए हम निरंतर योग करें। योग करते समय सतो प्रधान आत्म स्वरूप में महसूस करें अपने को। इसके लिए आत्मा के 7 गुणों को महसूस करें। तो आत्मा को जब हम 7 गुणों को महसूस करते हैं तो अब तो हमें पता लगता है कि हम क्या है। तो आत्म स्वरूप में महसूस करने के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, अर्थात ज्ञानी आत्मा हूँ। तो आत्मा क्या है? सर्वशक्तिमान है, बहुत शक्तिशाली होती है। उसकी शक्ति कैसी होती है? परमात्मा जैसी। और वो बहुत ज्ञानी होती है। इसीलिए कहा है कि मनुष्य एक विवेकी प्राणी है, तो विवेक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। आत्मा, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप सदा प्रसन्न आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। और जब ये सारे गुणों को जब हम महसूस करते हैं तो फिर मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा बन जाता हूँ। और जब मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा बन जाता हूँ तो उसमें होता क्या है कि मैं जो भी कर्म करता हूँ मेरा खुद का भी कल्याण होता है और लोगों का भी कल्याण होता है। जैसे लौकिक में माता पिता की संतान भी उसी जैसी होती है और उनके बच्चे आपस में भाई बहन होते हैं, उसी तरह से पारलौकिक में सभी शरीर की आत्माएं परमात्मा शिव बिंदु स्वरूप जैसी ही होती है। परमात्मा शिव हम आत्माओं के परम पिता हैं, हम सभी उनकी संतान हैं। अतः हम सब आत्माएं आपस में भाई बहन हुई। इसी भावना के साथ अन्य सभी आत्माओं को भाई बहन महसूस करें तो सभी के साथ पवित्रता आत्मीय संबंध बन जाता है और हमारा सबके प्रति कर्म अच्छा हो जाता है और हमारे आसपास का वातावरण संसार शांत स्वरूप स्वर्ग जैसा बन जाता है। और आज का शिवरात्रि पे हम अपने को इसी संकल्प के साथ सुधारने की कोशिश करें कि अपने को आत्म स्वरूप में महसूस कर परमात्मा शिव से जुड़े और अपना और सबका कल्याण करें। और जैसा कि सत्यम शिवम सुंदरम की भावना है उसके अनुरूप हम लोग अपना जीवन यापन करें। ओम शांति।